नमस्कार। आज हम बात करेंगे आकाश तत्व की और साथ ही जानने की कोशिश करेंगे कि आकाश तत्व का हमारे शरीर में और मन में क्या महत्व है। अगर यह तत्व कम या ज़्यादा हो जाए, यानी कि संतुलित या असंतुलित होने लगे, तो उसके हमारे जीवन पर क्या लाभ या क्या हानि हो सकती है। और साथ ही जानने की कोशिश करेंगे कि इसके क्या लक्षण हैं, कि हमें पता लग सके कि हमारे शरीर के अंदर हमारा तत्व, ये आकाश तत्व, संतुलित है या असंतुलित है। और साथ ही जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसे कौन से उपाय हैं जिनको अपनाकर हम अपने शरीर में आकाश तत्व को संतुलित कर सकते हैं। इसके साथ ही ध्यान की एक विधि के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे, जिसका अभ्यास करके आप अपने शरीर में आकाश तत्व को बैलेंस कर सकते हैं। जैसे कि आपको मालूम ही है, हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश के द्वारा। और ये तत्व अगर हमारे शरीर में संतुलित रहते हैं तो हमारा शरीर और मन भी संतुलित रहता है। लेकिन अगर किसी कारण से हमारे शरीर और मन में ये 5 तत्व असंतुलित हो जाएं, इम्बैलेंस हो जाएं, तो हमारे शरीर और मन में कई प्रकार के रोग और कई प्रकार की परेशानियां पैदा होनी शुरू हो जाती हैं। तो हम बाकी के 4 तत्वों पे ऑलरेडी बात कर चुके हैं, पृथ्वी, वायु, अग्नि, जल पर। आज हम आकाश तत्व पर इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। तो आकाश तत्व को हम स्पेस भी बोलते हैं, ईथर एलिमेंट भी बोलते हैं। और अगर हम इसकी परिभाषा करना चाहें कि हम इसे कैसे परिभाषित करेंगे आकाश तत्व को, तो हम ये कहेंगे कि कहीं भी कुछ भी ना होने को आकाश तत्व कहा जाता है। आकाश मतलब खालीपन, अवकाश। और आकाश को ही हम शून्य भी कहते हैं, जीरो भी बोलते हैं। और इस अस्तित्व में जहां पर भी खाली स्थान है, वो सारा आकाश तत्व ही है। और इसी प्रकार हमारे शरीर के अंदर भी जो खाली स्थान है, वो हमारा शरीर के अंदर आकाश तत्व है। उदाहरण के लिए हमारे शरीर में असंख्य नस नाड़ियां हैं, बहुत से पाइप्स हैं जिनके अंदर से गुजरकर हमारा ब्लड फ्लो करता है। तो जो हमारे नस नाड़ियों के अंदर जो खाली स्थान है, जो खोखलापन है, उसी को ही आकाश तत्व कहा जाता है। या जब हमारा पेट भोजन से खाली हो जाता है, जो हमारे पाचन स्थान में जब खाली जगह बनती है, तो उसको भी हम आकाश तत्व कहते हैं। अब दूसरी बात, जैसे कि हम बाकी के जो 4 तत्व हैं, पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि, उनको हम देख सकते हैं या महसूस कर सकते हैं। लेकिन आकाश तत्व एक ऐसा तत्व है जिसको ना तो हम देख सकते हैं और ना ही महसूस कर सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी ये एक ऐसा विशाल तत्व है जिसमें से सारे तत्व निकलते हैं और इसी में ही सारे तत्व समाहित भी हो जाते हैं। और इस आकाश तत्व में ही सारे ब्रह्मांड की रचना हुई है और इस आकाश ने ही संपूर्ण ब्रह्मांड को थाम भी रखा है। और इस आकाश तत्व में ही हम सभी, आप, मैं और ये सूरज, ये चांद, ये सितारे, सभी ग्रह, सब सारे उपग्रह समाये हुए हैं, जो कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के प्रभाव से इस हम सभी ग्रह और हम सब लोग इस विशाल शून्य के अंदर, इस विशाल आकाश के अंदर टंगे हुए हैं या इसमें हम स्थिर बने हुए हैं। इतनी इसकी महत्ता के कारण ही जैसे हम धरती को मां का दर्जा देते हैं, तो आकाश को हम पिता का दर्जा देते हैं। और आपने अक्सर देखा होगा, जब भी हमारे अंदर कोई ग्रेटिट्यूड की फीलिंग आती है, कोई हमें अच्छी खबर मिलती है, या जब हमारे अंदर धन्यवाद का भाव उठता है, तो हम हाथ जोड़कर ऊपर की ओर देखने लग जाते हैं, यानी कि आकाश की ओर देखने लग जाते हैं। कहते हैं ना कि ऊपर वाला सबकी रक्षा करता है। तो ऊपर देखने का मतलब आकाश। तो आकाश का हम हमारे जीवन में इतना चेतन या अचेतन रूप से हम उसकी महत्ता को मानते हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा, पुराने जमाने में जब लोग मकान बनाते थे, घर बनाते थे, तो घर के मध्य में
खुला आंगन रखा जाता था, एक बड़ा खुला आंगन रखा जाता था जिसके सेंटर में तुलसी माता को भी रोपित किया जाता था। तो वो खुला स्थान इसीलिए रखा जाता था ताकि आकाश तत्व का घर के अंदर प्रवेश हो सके। तो इन सब बातों से हम समझ सकते हैं कि आकाश तत्व का हमारे जीवन में कितना उपयोग है। अब हम आकाश तत्व से जुड़ी हुई कुछ अन्य जानकारियों की बात करते हैं। अगर हम ये जानना चाहें कि आकाश तत्व हमारे शरीर में कहाँ पर स्थित है, तो सूक्ष्म शरीर में यह हमारे विशुद्धि चक्र यानी कि जो हमारे गले में, कंठ में जो चक्र स्थित होता है 5वें नंबर का, वहाँ पर इसकी स्थिति मानी गई है। और अगर हम इसको शारीरिक रूप से अगर कहें तो हमारे सिर से लेकर गले तक आकाश तत्व का स्थान माना जाता है। इसका जो बीज मंत्र है वो हम है और रंग इसका काला है, आकार इसका बिंदु स्वरूप है, स्वाद इसका कड़वा है, लंबाई इसकी 2 उंगल है, स्वभाव इसका स्थिर है, इंद्री इसकी कान है, गुण इसका सात्विक है, ग्रह इसका बृहस्पति है। और इसी प्रकार जो आकाश तत्व के देवता हैं वो ब्रह्म माने गए हैं, क्योंकि ब्रह्म से ही सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। इसी प्रकार आकाश से भी इस संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। आकाश तत्व के 5 गुण हैं जो हैं राग, लज्जा, द्वेष, भय और मोह। यदि ये 5 तत्व हमारे शरीर में, आकाश तत्व यदि ठीक स्थिति में होंगे तो ये 5 गुण भी हमारे शरीर में, मन में अच्छी स्थिति में होंगे। लेकिन अगर हमारा आकाश तत्व असंतुलित हो जाए तो इन 5 गुणों में भी असंतुलन आना शुरू हो जाता है। उदाहरण के लिए अगर आपके ये 5 गुण बिगड़ते हैं तो आपके अंदर राग की अधिकता हो जाएगी, लज्जा असामान्य रूप से बढ़ने लग जाएगी, द्वेष की भावना आप में बढ़ने लग जाएगी और आपके अंदर डर अप्राकृतिक रूप से बढ़ना शुरू हो जाएगा। यानी कि आप बिना किसी कारण के भी अपने मन में डर की भावना को पालना शुरू कर देंगे और आपका जो मोह की जो भावना होगी वो भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। आप वस्तुओं के प्रति या किसी रिश्तों के प्रति बहुत ज्यादा मोहग्रस्त हो जाएंगे। इसके अलावा इस अस्तित्व में कहीं भी, कोई भी, जहां पर भी कोई शब्द या जो ध्वनि होगी तो वो आकाश तत्व के माध्यम से ही होगी। जैसे कि आपने देखा ढोलकी, बांसुरी या घड़ा या जो मंदिर का गुंबद होता है, इन सब में खाली स्थान होता है और उसी खाली स्थान में, जिसको हम आकाश बोलते हैं, ये आवाज गूंजती है या पैदा होती है। ऐसे ही मानव देह के अंदर भी आकाश तत्व हमारी आवाज है। इसके बाद जो दूसरी चीज है वो है हमारे विचार। हमारे विचार और हमारी इच्छाएं भी आकाश तत्व से ही आती हैं। उदाहरण के लिए जो रेडियो द्वारा ब्रॉडकास्ट किए हुए शब्द होते हैं वो आकाश तत्व में लहरों के रूप में चारों ओर फैल जाते हैं। फिर रेडियो की सहायता से उन लहरों को पकड़कर उन शब्दों को दूर दूर स्थानों में भी सुना जा सकता है। ठीक ऐसे ही केवल शब्द ही नहीं बल्कि विचार भी आकाश में लहरों के रूप में बहते रहते हैं। फिर जैसा हमारा मन होता है ठीक वैसे ही विचार हम अपनी ओर आकर्षित करने लग जाते हैं और वैसे ही विचार हमारे पास आने लग जाते हैं। लेकिन जैसे एक ही समय में अलग अलग स्टेशनों से विभिन्न प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट होते हैं, परंतु आपकी रेडियो की सुई जिस स्टेशन के नंबर पर लगी होगी आपको केवल उसी का प्रोग्राम सुनाई देगा और अन्य प्रोग्राम आपको सुनाई नहीं देंगे। इसी प्रकार हमारा मन, हमारी रुचि या इच्छा जैसी भी होती है उसी के अनुसार आकाश तत्व में से विचार, प्रेरणा हम प्राप्त करते रहते हैं। सृष्टि की शुरुआत से लेकर अब तक असंख्य प्राणियों द्वारा जो असंख्य प्रकार के विचार अब तक किए गए हैं वे कभी नष्ट नहीं हुए हैं, वरन इस वातावरण के अंदर मौजूद हैं। यह विचार अपने अनुरूप जहां पर भी अपनी भूमि देखते हैं वहीं सिमट सिमट कर इकट्ठे होने लगते हैं। उदाहरण के लिए यदि कोई व्यक्ति नकारात्मक विचार बहुत ज्यादा करता है तो उसी के अनुरूप बहुत सी नकारात्मक बातें उसे अपने आप दिमाग में आने लगती हैं
और ऐसे ही यदि कोई व्यक्ति सकारात्मक विचार करता है तो उसी के अनुरूप बहुत सी सकारात्मक नई नई बातें उसे अपने दिमाग में आने लगती हैं। कई बार आप देखते हैं ना कि आपको तो पता भी नहीं होता ये विचार तो मेरे अंदर था ही नहीं, कहाँ से आ गया। वो आकाश तत्व से, क्योंकि चारों ओर आपके आकाश तत्व मौजूद है, वहीं से वो आप आकर्षित कर लेते हैं। तो इस प्रकार हम जिस प्रकार का अपना मन बनाएंगे, अच्छा या बुरा, पॉजिटिव या नेगेटिव, उसी प्रकार के विचार आकाश तत्व से हमारी ओर आकर्षित होते रहेंगे। और फिर इन्हीं विचारों के द्वारा हम कर्म करते हैं, तो जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हम काम भी करने लग जाते हैं। इसलिए हमें हमेशा अच्छा ही सोचना चाहिए ताकि हम अच्छे विचारों को आकर्षित कर सकें। अब हम आगे बात करते हैं कि अगर हमारे शरीर और मन में आकाश तत्व असंतुलित हो जाए तो उसके क्या लक्षण हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा आकाश तत्व किस अवस्था में है। तो सबसे पहले आपको यह समझना चाहिए कि हमारे शरीर में पाचन, पोषण और निष्कासन, ये शरीर की 3 मुख्य क्रियाएं हैं। अगर आपका आकाश तत्व असंतुलित हुआ तो आपके शरीर में ये 3 क्रियाएं भी बिगड़नी शुरू हो जाएंगी। तो उसके परिणाम स्वरूप आपको पेट के रोग, मल निष्कासन संबंधी रोग यानी कि कब्ज होना, गैस होना, ये चीजें आपको होनी शुरू हो जाएंगी। इसके अलावा क्योंकि शरीर में जहां भी खाली स्थान है वहां पर वायु भर जाती है, जिससे कि हमारे शरीर में वात रोग उत्पन्न होने लग जाते हैं। तो अगर आपके शरीर में आपका आकाश तत्व बिगड़ा तो आपको जोड़ों में दर्द हो सकता है, वात से संबंधित व्याधियां हो सकती हैं, गठिया वगैरह हो सकता है। इसके अलावा अगर आकाश तत्व की कमी आपकी बॉडी में होती है तो आपकी बॉडी अकड़नी शुरू हो जाएगी, वो स्टिफ हो जाएगी। और अगर आपका शरीर लचीला और हल्का है तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। लेकिन अगर आपका शरीर अकड़ गया यानी कि स्टिफ हो गया और भारीपन उसमें आ गया तो समझ लेना कि आपका शरीर अस्वस्थ हो रहा है। आकाश तत्व हमारे शरीर में हल्केपन का प्रतीक है। अगर आपको अपने शरीर में भारीपन लग रहा है तो आप समझ लें कि आपका जो ईथर एलिमेंट है, जो स्पेस एलिमेंट है, वो ठीक अवस्था में नहीं है। इसके अलावा यदि आपको सूंघने में दिक्कत आती है, किसी प्रकार की भी तीव्र स्मेल का आपको पता ही नहीं चलता है, तो भी ये एक आकाश तत्व में गड़बड़ी का सबूत है। इसके अलावा अगर आपको बोलने से या सुनने से संबंधित कोई समस्याएं हैं, गले की कोई समस्या है, कान से संबंधित यदि आपको कोई समस्या है, क्योंकि ये सभी समस्याएं आपके कंठ से ऊपर ऊपर के भाग की हैं जहां पर आकाश तत्व निवास करता है, तो इसका मतलब आपको आकाश तत्व में कोई गड़बड़ी है। इसके अलावा अगर आपको किसी प्रकार की मानसिक अशांति है, आपकी यादाश्त कमजोर हो रही है, आपको एंजाइटी रहती है, घबराहट रहती है, या आपको विचारों से संबंधित कोई समस्या है, आपको बहुत ज्यादा विचार आते हैं, ओवर थिंकिंग के आप शिकार हैं, व्यर्थ के विचार बहुत आते हैं, तो ये सारे लक्षण भी, क्योंकि हमारे मस्तिष्क में ही आकाश तत्व की उपस्थिति है, तो ये सारे लक्षण भी आपके आकाश तत्व में असंतुलन के लक्षण हैं। ओके, अब हम बात करते हैं अंत में उपाय के बारे में कि अगर आपको लगता है कि आपका आकाश तत्व आपके शरीर में सही काम नहीं कर रहा है तो आपको क्या करना चाहिए और किस प्रकार आप अपने आकाश तत्व को संतुलित कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहला उपाय है उपवास, फास्ट करना, यानी कि भूखे रहना। क्या होगा जब आप उपवास करेंगे, व्रत रखेंगे, उससे जो खाना आपके पेट में भरा रहता है, अगर आप जरूरत से ज्यादा खाते हैं तो मतलब आप अपने शरीर में आकाश तत्व को खत्म कर रहे हैं। लेकिन हमारे शरीर के अंदर जो अनपचा भोजन होता है, जो पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं होता है, जिसके कारण 100 तरह की समस्याएं होती हैं, उसके कारण भी हमारे शरीर में बहुत प्रकार की बीमारियां लगती हैं। तो जब आप उपवास रखेंगे तो आपके पेट में खाली स्थान उत्पन्न होगा, और खाली स्थान उत्पन्न होगा मतलब आकाश तत्व की उत्पत्ति होगी। तो पहला उपाय यह है कि आप अपने शरीर की शुद्धि के लिए, उसका भारीपन खत्म करने के लिए, कई प्रकार की बीमारियों को दूर करने के लिए हफ्ते में 1 बार कम से कम उपवास रखें। दूसरी बात,
आप अपने को दीवारों में कैद करके मत रखें। अगर आप हर वक्त अपने कमरे में एयर कंडीशन में बैठे रहते हैं और कभी आप अपने गार्डन में नहीं जाते हैं, कभी गैलरी में नहीं जाते हैं, कभी बालकनी में नहीं जाते हैं, कभी खुले में नहीं बैठते हैं, तो आप अपने आकाश तत्व को खत्म कर रहे हैं। तो आपको क्या करना चाहिए? आपको खेत खलिहानों में जाना चाहिए, गार्डन में जाना चाहिए, खुली जगहों पे जहां आपको पूरी तरह से आकाश नजर आए, वहां पर जाकर भ्रमण करना चाहिए, सैर करनी चाहिए, यानी कि प्रकृति में विचरण करना चाहिए। जब आप प्रकृति में विचरण करेंगे, खुले में आकाश में जाएंगे, तो आपके शरीर के अंदर आकाश तत्व की वृद्धि होने लग जाएगी। तीसरी बात, आप अपने आप को किसी भी प्रकार के बंधनों से मुक्त करें। अगर आपके जीवन में किसी प्रकार की लिमिटेशन है, आप किसी प्रकार के कंफर्ट जोन में रहते हैं, उससे बाहर नहीं निकलते हैं, नए क्षेत्रों में जाते नहीं हैं, तो क्या होगा? आपके अंदर बहुत प्रकार के मानसिक या भावनात्मक बंधन पैदा हो जाएंगे। तो उन बंधनों के कारण आप, वो बंधन विचार के भी हो सकते हैं, भाव के भी हो सकते हैं, डर के कारण भी उत्पन्न हो सकते हैं। तो जब आप इस प्रकार के बंधनों में रहेंगे तो आपका आकाश का तत्व शरीर में सिकुड़ना शुरू हो जाएगा। तो उस आकाश तत्व को बढ़ाने के लिए बेहतर होगा कि आप अपने आप को सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त करें। आपने देखा, हम आकाश में कबूतर को उड़ाते हैं, वो इसी चीज का प्रतीक होता है कि वो एक स्वतंत्रता का और शांति का प्रतीक होता है। तो आप अपने अंदर यदि स्वतंत्रता की और शांति की भावना को लाना चाहते हैं तो अपने आप को लिमिटेशन से बाहर निकालें। तो जब आप अपने आप को बंधनों से मुक्त करेंगे तो उसी अनुपात में आपके मन में, आपकी भावनाओं में आकाश तत्व की वृद्धि होने लग जाएगी। चौथी बात, हमेशा भीड़ से घिरे मत रहें, क्योंकि जब आप भीड़ में रहते हैं तो आपका आकाश का तत्व खो जाता है। आपको चाहिए कि आप कुछ समय एकांत में बिताएं, क्योंकि जब आप एकांत में होंगे तो आपके आसपास जो स्थान है, जो पहले भीड़ ने घेर रखा था, वो आपको उपलब्ध हो जाएगा। तो जब आपके आसपास से भीड़ खो जाती है, तो जैसे ही भीड़ खोती है तो आपको आकाश की प्राप्ति होने लगती है। तो चौथी बात, एकांत में रहें और भीड़ से थोड़ा दूरी बना के रखें। पांचवी बात, जब भी आप ध्यान में बैठते हैं, खाली समय में बैठते हैं, तो कुछ मिनटों के लिए आकाश मुद्रा का अभ्यास करें। आकाश मुद्रा मतलब आपकी जो हाथ की मध्यमा उंगली है, जो सबसे बड़ी उंगली है, उस उंगली के सिरे को आप अपने अंगूठे से टच करके रखें। बाकी की तीन उंगलियों को सीधा कर दें और अपनी मध्यमा उंगली के टिप को अंगूठे के टिप से जोड़ दें, जिससे कि ये आपकी आकाश मुद्रा बन जाएगी। तो जब भी आप ध्यान में बैठें या प्राणायाम का अभ्यास करें तो कुछ मिनटों के लिए इस मुद्रा को बना कर रखें। तो इससे आपके अंदर आकाश तत्व की वृद्धि होगी। इसके अलावा यदि जब आप रात में या दिन में जब भी आपको फुर्सत हो, आप आकाश को निहारें, उसकी ओर प्रेम से देखें या त्राटक करें, बिना पलक झपकाए आकाश को देखते रहें या केवल उसको निहारें। जब आप आकाश के सुंदरता को देर तक 5, 10, 15 मिनट, जितनी भी आपके पास समय सीमा है, आप अपने घर की छत पे चले जाएं और कमर के बल लेट जाएं और खुली आंखों से आकाश को अपने हृदय से, भाव से उसके आश्चर्य को देखें, उसकी सुंदरता को देखें। तो जैसे जैसे आप आकाश को देखेंगे, वही आकाश की फिर तरंगे आपके शरीर में प्रवेश करने लग जाएंगी, जिससे कि आपकी आकाश तत्व में वृद्धि होने लग जाएगी। उसके बाद सातवीं बात, कि दो विचारों के बीच में जो खाली स्थान आता है वो आकाश होता है। तो जब ध्यान में, जब मन विचारों से खाली होने लगता है तो हमारे अंदर आकाश की वृद्धि होने लगती है। अभी जैसे कि हमारे शरीर के अंदर जो आकाश तत्व मैंने बताया कि जितना भी खाली स्थान है वो आकाश है, ऐसे ही हमारे मन में दो विचारों के बीच में जो स्थान होता है वो आकाश है। लेकिन हम क्योंकि इतने ज्यादा विचार करते हैं, हमारे दो विचारों के बीच में कभी खाली स्थान आता ही नहीं है, तो हमारा आकाश तत्व उससे बढ़ नहीं पाता है। तो आप क्या करें, आराम से बैठ जाएं और अपने विचारों को देखें। और एक विचार के बीच में जब खाली स्थान आए, यानी कि एक विचार अभी गया है, दूसरा अभी आया नहीं है, तो उसके बीच में जो 1 सेकंड का जो खाली स्थान होता है, उस स्थान पर अपनी नजर जमाएं, उस स्थान को महसूस करने की कोशिश करें। तो आप अपने आकाश तत्व को बढ़ाने लग जाएंगे।
यानी कि जब ध्यान के दौरान जब भी आप मेडिटेशन करें तो अपना ध्यान इस बात पे रखें कि विचारों के बीच में खाली जगह आने लग जाए। जब भी आप साक्षी का ध्यान करते हैं या अपने विचारों को ऑब्जर्व करते हैं तो ये चीज आपके जीवन में आनी शुरू हो जाएगी। तो दो विचारों के बीच में खाली स्थान को देखने की कोशिश करें, वही आकाश तत्व है। इसके बाद आखिरी बात, आठवीं बात, कि जितने आपके विचार दिव्य होंगे, सकारात्मक होंगे, पॉजिटिव होंगे, उतना आपका आकाश तत्व ठीक होता चला जाएगा। यानी कि जितनी सुंदर आपकी भावना होगी, जितने सुंदर आपके विचार होंगे, आपका आकाश तत्व भी उतना सुंदर बनता चला जाएगा। तो अपने विचारों को शुद्ध करें, उनको दिव्य बनाएं, उनको पॉजिटिव करें। इस जितनी आपके विचारों में पॉजिटिविटी आएगी उतना आपका आकाश तत्व भी बढ़ता चला जाएगा। तो इसी के साथ मेरी बात कंप्लीट हुई। मुझे उम्मीद है आपको मेरी इन बातों से हेल्प मिलेगी। आप इन विचारों को देखें, समझें और अपने जीवन में लागू करने की कोशिश करें। धन्यवाद।